तो जिंजीतो की सबसे फेमस मांगा तोमिए हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका पहला पार्ट मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम गवाए चालू करते हैं। साथे 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 जिंजीतो कलेक्शन तोमिए पार्ट 2। तो कहानी स्टार्ट होती है एक पागल खाने से, जहां से सुबह सुबह एक पेशेंट फरार हो गया है। उसके बाद वहां के डॉक्टर्स बात कर रहे होते हैं कि जो कैदी फरार हुआ है उसका नाम तकागी था। ये मिस्टर तकागी वही है जो पिछले पार्ट में तोमिए का टीचर था और जिसने उसका मर्डर भी किया था। और तोमिए से दोबारा मिलने के बाद इनकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। दूसरा डॉक्टर कहता है कि तकागी ये भी बार बार दोहरा रहा था कि उसे उस लड़की का भूत भी दिखा है, और ऐसा भी कहा जाता है कि असलियत में वो लड़की अपने फ्यूनरल के बाद स्कूल में आई थी। पहला डॉक्टर कहता है ये भी हो सकता है ये सब उसकी दिमाग की बनाई हुई कल्पनाएं हो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो जल्दी मिल जाए ताकि हम उसकी ठीक होने में मदद कर सकें। अब जगह चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की मोरिटा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी किसी का इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर रूम नंबर 201 में एक पेशेंट है युकिको इमो, जिसे मिलने के लिए उसका दोस्त तदाशी आया है। वो उसे बताती है कि उसकी काफी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है और उसे डॉक्टरों ने कुछ भी खाने से मना किया है। तदाशी कहता है ओह अच्छा। वो कहती है मैं इस हॉस्पिटल में रह रहकर पक गई हूँ, मुझे जल्दी से बस स्कूल वापस जाना है और तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक होकर स्कूल वापस आ जाओगी। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ठीक होने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट करानी होगी जल्द से जल्द, लेकिन अभी तक कोई डोनर नहीं मिल पाया है। तदाशी कहता है काश मैं तुम्हें अपनी किडनी दे पाता, लेकिन कितनी बुरी बात है कि मेरा और तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग अलग है। युकिको कहती है तुमने इतना कहा, मेरे लिए वही बहुत है। चलो युकी अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। उसके जाने के बाद युकिको नोटिस करती है कि तदाशी कुछ दिनों से अलग बिहेव कर रहा है। फिर वो खिड़की के पास जाकर देखती है कि तदाशी किसी लड़की के साथ जा रहा होता है। युकिको ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़की कौन है। 2 दिन बाद एक लड़की युकिको को विजिट करने के लिए आती है। हे तुम युकिको है ना, कैसी हो तुम? मेरा नाम है रिको मिजुतानी और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। युकिको कहती है हाँ बोलो। देखो मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम तदाशी से मिलना बंद कर दो, उसके अच्छे के लिए उससे दूर रहो। क्या तुम ये क्या कह रही हो? मैं और तदाशी बहुत गहरे दोस्त हैं, ये कहने से पहले तुमने सोचा भी कैसे? रिको कहती है तुम क्या सोच रही हो? तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? तुम में एक भी ऐसी चीज नहीं है कि तदाशी मुझे छोड़कर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। युकिको गुस्से में कहती है तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुमने तदाशी को परेशान करके रखा हुआ है, उसने मुझे सब कुछ बताया है कि वो कब से तुमसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारी हालत को देखते हुए उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। युकिको कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ लगता है तुमने उसके चश्मे के पीछे उसकी डार्क साइड नहीं देखी। वो तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भी ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, और तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और गुस्से में युकिको अपना स्टफ टॉय उस पे फेंक देती है। तभी नर्स वहां आ जाती है। कोई प्रॉब्लम है युकिको? नर्स इस लड़की को बाहर निकालो। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये पेशेंट सीरियस कंडीशन में है, चलो यहाँ से बाहर। जाते हुए रिको उसकी आंखों में देखती है और कहती है अब सब तुम्हारे हाथों में है युकिको। उसकी ये सारी बातें सुनकर युकिको के पसीने छूटने लगते हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ दिनों बाद तदाशी उससे मिलने के लिए आता है। युकी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई क्या? वो फिर कहती है कि रिको मिजुतानी मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ मेरे से मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। उसी रात नर्स भागते हुए डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर जल्दी चलिए, रूम नंबर 201 पेशेंट की हालत बहुत खराब है। ये वही है ना जिसकी किडनी की प्रॉब्लम है? ओ नहीं, इट्स टर्निंग इनटू यूरेमिया। अब देखो मैं बायो का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो मुझे इस डिजीज के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि युकिको की हालत और खराब हो रही थी। डॉक्टर जल्दी ही उसका डायलिसिस शुरू करवा देता है। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि उसने कुछ सॉल्टेड सैंडबाई खा लिए थे। अब सॉल्टेड सैंडबाई एक जापानीज प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो कुरकुरे, चिप्स वगैरह। तभी युकिको कहती है कोई बात नहीं डॉक्टर, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहता है क्या बकवास कर रही हो, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। फिर हम देखते हैं कि तदाशी और रिको
एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। क्या हुआ था दादाशी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रिको, मुझे पता चला है कि तुम युकिको को हॉस्पिटल देखने गई थी। अरे हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। हमने कई सारी बातें करी और उसने मुझे अपने लाइफ, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के बारे में भी बताया। और उसने मुझे ये भी बताया कि हॉस्पिटल में उसे एक हैंडसम डॉक्टर भी पसंद आ गया है। उस डॉक्टर की बात करते करते वो बहुत खुश लग रही थी। तभी तदाशी कहता है, रिको तुम ऐसे क्यों बात करती हो? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए एक खेल हो। जितनी बार भी मैंने तुम्हारा या तुम्हारे स्कूल का नाम पूछा, हर टाइम मुझे कुछ अलग ही जवाब मिलता। मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं युकिको को अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसी नहीं है। लेकिन रिको उसकी बात सुनने की बजाय एक दुकान में इयररिंग्स देख रही होती है। वो तदाशी से उसे खरीदने को कहती है। वो कहता है, क्या फिर से? वो उसे समझाता है कि हम स्टूडेंट्स हैं और हमें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तदाशी उसे भाषण देने लगता है, लेकिन रिको वहां से चली जाती है और कहती है, ठीक है, मैं किसी अमीर आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ जो मुझे ये सब खरीद के दे। वो कहता है, सुनो रिको। वो कहती है, रिको? कौन रिको? क्या आप मुझसे बात कर रहे हो सर? तदाशी हैरान होते हुए कहता है, ओह फक, यहाँ तक कि इसका नाम भी नकली है। फिर तदाशी सोचने लगता है कि शायद मैं गलत लड़की के प्यार में गिर गया। जब मैंने इसे पहली बार बीच पर देखा था तभी मेरे अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा होने लगता है इसके लिए, और उस दिन के बाद वो फीलिंग्स हर दिन और स्ट्रांग होने लगती हैं। ये भी काफी अजीब है कि जो हादसा 2 साल पहले हुआ था और उसमें जिस लड़की की मौत हुई थी जिसका नाम तोमिए था, उस लड़की की शक्ल रिको से कितना ज्यादा मैच करती है। इवन उसके मुंह पर जो तिल है वो भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ जो उसने इन्फॉर्मेशन बताई है वो सीधा फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट है। हमने टोमिए के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आखिर में तोमिए रिको तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है वहां बीच पर तोमिए ने रिको को मारकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। और तदाशी की बात सुनी तुमने सही से? उसने कहा था कि उसे पहली बार रिको बीच पर ही मिली थी और इसकी शक्ल भी उस हादसे वाली तोमिए से मिलती है। और ये सारी कंडीशन साफ साबित करते हैं कि ये लड़की तोमिए ही है, लेकिन तदाशी को ये बात नहीं पता है। उसके बाद तदाशी रोड पर चलते चलते सोच रहा होता है, शायद अब मुझे उससे दूरी बना लेनी चाहिए, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। और हॉस्पिटल जाकर मुझे युकी से माफी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे माफ कर देगी। तभी हम देखते हैं कि एक गली में से निकलकर रिको उसको सरप्राइज कर देती है। वो कहती है, मैं पहले मजाक कर रही थी, मुझे कोई इयररिंग्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आई लव यू। एंड तदाशी फिर से उसके जाल में फंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये तदाशी, तुम काफी देर से चुप हो, कुछ बोलो ना। तदाशी कुछ अलग लग रहा होता है। तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक चाकू निकालता है। उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज थे और वो उस चाकू से रिको को इतनी गंदी तरीके से मारता है कि कोई उस बॉडी को पहचान भी नहीं पा रहा होता है। फिर हमें दिखता है कुछ देर बाद वहाँ एम्बुलेंस आकर उसकी बॉडी को उठा लेती है और तदाशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही होती है। तो बताओ, तुमने उस लड़की को क्यों मारा? ऑफिसर, मुझे सच में नहीं पता मैंने उसे क्यों मारा। उस वक्त मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं थी, मेरे अंदर बस उसे मारने का ही मन कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर डिटेक्टिव से पूछता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसे किडनी की सख्त जरूरत है, और जब मैंने इस विक्टिम के ब्लड ग्रुप को चेक किया तो ये उससे मैच हो गया है। बस मैं एक बार इस विक्टिम के पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा कि क्या वो इसकी किडनी डोनेट करेंगे। डिटेक्टिव कहता है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बॉडी देखकर ये बताना मुश्किल है कि असल में किसकी बॉडी है। तभी हम देखते हैं कि विक्टिम के फादर वहां आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता है, क्या ये आपकी बेटी है? वो कहता है, नो डाउट ये वही है। बेचारी हना को इससे काफी दर्द हुआ होगा। डिटेक्टिव पूछता है, आपका नाम क्या है? वो कहता है, तकागी। फिर डॉक्टर उसे अपने पेशेंट की स्थिति के बारे में बताता है। ये सब सुनने के बाद तकागी कहता है, हाँ क्यों नहीं, आपको किडनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए। मुझे लगता है मेरी बेटी आखिरी समय में ये चाहती होगी कि वो किसी की मदद कर सके। उस हादसे के बाद मिस्टर तकागी दोबारा नहीं दिखे और ना ही उस बॉडी को कोई ले जाता है। उसके बाद रिको की किडनी युकिको में ट्रांसप्लांट की जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। नर्स पूछती है, आज तुम्हें कैसा लग रहा है युकिको? बहुत अच्छा, तुम काफी लकी हो कि तुम्हें सही टाइम पर डोनर मिल गया। युकी कहती है, मुझे इस डोनर का नाम जरूर बताना, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड्स में देखकर बता दूंगी। थोड़ी देर बाद नर्स फिर से आती है। ये क्या, तुमने दोबारा से खाना नहीं खाया? युकिको कहती है, नर्स मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, जरा मेरा पेट देखिए कितना फूल गया है। नर्स ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका पेट सच में काफी ज्यादा फूल गया था। एकदम से उसके पेट में दर्द होने लग जाता है और उसे इतना दर्द होता है कि वो बेहोश ही हो जाती है। फिर डॉक्टर्स उसे एग्जामिन करते हैं
उसके एक्सरे में उन्हें ऐसी चीज दिखती है कि उन डॉक्टर्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उन्हें दिखता है कि जो किडनी उन्होंने ट्रांसप्लांट की थी उसमें से छोटे छोटे हाथ पैर निकल रहे हैं और उस किडनी के ऊपर एक ह्यूमन स्कल भी होता है। उसके बाद उनके पास कोई और चारा नहीं होता, उन्हें उसका पेट काटना ही पड़ता है। और जो उन्हें वहां दिखता है वो देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पेट के अंदर उन्हें एक इंसानी सर दिखाई देता है, वो भी जिंदा, और उसके छोटे छोटे हाथ पैर भी होते हैं। और वो अपने आप पेट से बाहर निकलता है और कहता है माय नेम इज तोमिए। और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब चैप्टर में कुछ हिडन चीजों पर बात करते हैं। अब देखो क्या है कि हमें लगता है कि बेचारी तोमिए हर चैप्टर में किसी न किसी तरीके से मर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम तोमिए के पर्सपेक्टिव से देखोगे तब तुम्हें असली कहानी समझ में आएगी। तो तोमिए असल में यही चाहती है, उसने एक लूप बना लिया है। जैसे वो अपने रियल जिंदगी में मरी थी वो उसको बस रिपीट करती जा रही है। वो हर बार किसी दूसरी बॉडी में जिंदा होती है, अपनी सुंदरता से किसी लड़के को फंसाती है, उसके बाद वो उन्हें फोर्स करती है कि वो उसका बुरी तरह कत्ल कर दे। तुम्हें याद होगा कि तदाशी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरी बॉडी मेरे काबू में नहीं थी, मेरा मन बस उसको मारने के लिए ही कर रहा था। अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट पार्ट में बीच पर चलते हुए रिको कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता हमने तोमिए का मर्डर ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि असलियत में ये सब कुछ तोमिए खुद करा रही होती है। तोमिए खुद तो मरती है लेकिन उसके साथ जो उसको मारता है उसकी जिंदगी भी पूरी तरह तबाह कर देती है। बहुत खतरनाक चीज है, बच कर रहो। मुझे लगता है जुंजी ईतो का भी जवानी में बहुत तगड़ा कटा है, तभी वो ऐसी मांगास बना रहा है और उस लड़की को बार बार मार कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल बुकविज्म जरूर चेक करना, वहां मैं बरसक की मांगा को कवर कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज, मैंने एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर खोला है, वहां मैं लाइव आऊंगा हर हफ्ते तुम लोगों से वार्तालाप करने, तो जल्दी जाकर ज्वाइन करो। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिनको हॉरर पसंद है उनके साथ शेयर करना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और तोमी जैसी लड़कियों से थोड़ा दूर रहिए। आरिगातो।